नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो यहाँ पे हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 की जो परीक्षा होने वाली है, उसमें हम राजस्थान की कला और संस्कृति से संबंधित जो है लोकगीत का टॉपिक आज लेके आए हैं। और यहाँ पर सुपर 70 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। और ये प्रश्न ऐसे हैं, इनको आप रट लें, क्योंकि लोकगीत से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। और जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ, लोकगीत से संबंधित यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं वो हूबहू आपको जो है पेपर में मिल जाएंगे। तो बात करेंगे 70 प्रश्नों की, और वो भी जो है चुने हुए क्वेश्चंस हैं। और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको मतलब कुछ जो है काम में नहीं आए, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एक स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस जो है वो इसमें शामिल किए गए हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस की कि केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश को अल्लाह जिलाई बाई ने किस राग में गाया था। तो वो कौन सा राग था जिसमें केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश ये अल्लाह जिलाई जो बाई थी उसने गाया था, कौन सा राग था वो। तो यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा मांड गायिका मानी जाती है, मांड राग में उसको जो है वो गाया गया था। सवाल नंबर हमारा अगला रहेगा कि जयपुर के इतिहास में निम्न में से किसे कला संगीत और साहित्य का महान आश्रयदाता माना जाता है। ऐसा राजा जयपुर के इतिहास में कौन हुआ था। तो सही आंसर आपका सवाई प्रताप सिंह रहेगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पटेला, बिछियो एवं लालर क्या है। ये तीनों जो शब्द हैं वो क्या हैं भाई। कोई आभूषण है, या कोई संगीत है, या कोई वाद्य है, या वस्त्र हैं। तो हम बात ही किसकी कर रहे हैं, गीत संगीत की कर रहे हैं। तो लोक संगीत जो है, राजस्थानी लोक संगीत जो है, इसमें पटेलिया आ जाता है, बिछियो आ जाता है, लालर आ जाता है। चलिए अगले प्रश्न को लेके बात करें कि पावणा गीत कब गाया जाता है। तो पावणा गीत जो है, पावणा मेहमान को कहते हैं पावणा। तो ये गीत जो है वो गाया जाता है ससुराल में जवाई के आगमन पर। कौन सा गीत गाया जाता है, पावणा गीत गाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा कि गौरी देवी राजस्थान की किस लोक संगीत गायन शैली से जुड़ी हुई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। गौरी देवी जो है वो कौन सी गायन शैली से जुड़ी हुई है। तो इसका सही उत्तर रहेगा मांड गायिका मानी जाती है। कौन है, गौरी देवी। चलिए अगला प्रश्न है कि पंडित जसराज का संबंध है। पंडित जसराज का जो संबंध है वो कौन से घराने से है भाई। तो वो है मेवात घराने से। आप सबको बता दें कि प्रश्न बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको कितने सवाल आए हैं, इनमें से कितनों के आप आंसर दे पाए हो, उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आगे बात करें कि निम्न में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है। बीकानेर से किसका संबंध नहीं है, गौरी देवी, अल्लाह जिलाबाई या बन्नो बेगम। तो इन तीनों में से जिसका संबंध बीकानेर से नहीं है वो है बन्नो बेगम। गौरी देवी मांड गायिका है और अल्लाह जिलाबाई मांड गायिका है। दोनों का संबंध किससे है, बीकानेर से है। आगे चलते हैं कि निम्न में से कौन सी लोक गायकी, लोक है भाई, की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित कौन नहीं है, ढोला, आल्हा, ध्रुपद या बारहमासा। तो इनमें से जो है वो ध्रुपद जो है वो लोक गायकी की श्रेणी में नहीं आता है। बाकी तीनों जो है ढोला, आल्हा या बारहमासा जो है वो लोक गायकी की श्रेणी में आते हैं। सवाल नंबर अगला रहेगा कि ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासन काल में हुआ था। ध्रुपद गायकी का जो आरंभ है वो हुआ था राजा मान सिंह तोमर के काल में। प्रश्न का 1 नंबर जो उत्तर है वो यहाँ पे राइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं कि पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा रचित है। पंछीड़ा, पंछीड़ा अपने ढूंढाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। तो इसकी रचयिता कौन है, इसके जो रचयिता हैं वो है माणिक्यलाल वर्मा। ऑप्शन नंबर 3 राइट उत्तर है। आगे चलते हैं कि मध्यकालीन ग्रंथ नाम है मान कौतूहल की विषय वस्तु क्या है। भाई पता है कि ये लोकगीत से संबंधित है मान कौतूहल। तो इसकी विषय वस्तु जो है वो क्या है कि आमेर के राजा मानसिंह का बंगाली विभाजन है, या हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रागों का संकलन है, नागौर की रानी मानकवर के मनोविनोद का है, या साहित्यिक पहेलियां हैं। तो यहाँ पे लोकगीतों की बात हो रही है तो ये 2 नंबर ऑप्शन ही हमारा सही ठहरता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रागों का संकलन जो है
वो मान कौतूहल में किया गया है। आगे चलते हैं कि शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे। शास्त्रीय संगीत पर आधारित है राधा गोविंद संगीत, तो इसके रचयिता कौन है? ब्रजलाल, देवर्षि भट्ट, द्वारकानाथ या चतुरलाल सेन या हीरानंद व्यास। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा, ब्रजलाल भट्ट जो है वो इसके रचयिता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ और 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थे? तो वो कौन सा महाराजा था भाई? तो वो महाराजा कौन थे? महाराणा प्रताप थे। ऑप्शन नंबर 1 महाराजा प्रताप जो थे वो कौन थे? इनको जो है गंधर्व 22 जो है इनके दरबार में विद्यमान रहते थे। अगला प्रश्न है कि राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? राग चंद्रिका के लेखक कौन है? ये भी संगीत से संबंधित है, तो द्वारका भट्ट जो है वो राग चंद्रिका के रचयिता माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा कि मांड गायन शैली में महिलाओं द्वारा जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? बच्चे के जन्म पे कौन सा गीत गाते हैं मांड गायन शैली में? तो वो गाते हैं घुघरी वाला गीत। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट रहेगा। अगला है कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोलते चित्र हैं, ये कथन किसका है? ये कथन जो है वो किसका है? ये है किसका? देवेंद्र सत्यार्थी का है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र में मेले के अवसर पर ढोलकर व मंजीरों, ढोलों से व मंजीरों के साथ सामूहिक रूप से कौन सा लोकगीत गाया जाता है हाड़ौती और ढूंढाड़ में? तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको पहले भी कि पंछीड़ा जो है अपने ढूंढाड़ क्षेत्र में गाया जाता है और विशेषकर मेले के अवसरों पर ढोल व मंजीरों के साथ में सामूहिक रूप से ये गाया जाता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध किस क्षेत्र से है? राजस्थान कबीर यात्रा का जो संबंध है वो गायन क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर 1 राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गोहरहारी, डागुरी, खंडारी का संबंध किससे है? 3 है यहाँ पे, गोहरहारी, डागुरी और खंडारी का जो संबंध है वो किससे है? ध्रुपद गायकी से है। 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से है? बात संगीत की हो रही है, तो 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही रहेगा। संगीत के क्षेत्र में उमर फारूक मेवाती प्रसिद्ध हैं। अगला है कि ढोला मारू किस क्षेत्र में गाया जाने वाला प्रेम गीत है? ढोला मारू की बात है भाई, ठीक है। तो ये गाया जाता है सिरोही क्षेत्र में, जहाँ पे माउंट आबू है, ढोला मारू उसी क्षेत्र में प्रेम गीत है। अगला है कि भीलनी स्त्री द्वारा परदेश गए पति को किस गीत द्वारा संदेश भेजा जाता है? कौन सा वो गीत है जिससे संदेश भेजते हैं? तो वो है सुवटिया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अपने प्रेमी की प्रतीक्षा में व्यथित स्त्री का वर्णन किस गीत में किया गया है? ऐसा कौन सा गीत है जिसमें इसका वर्णन है? तो वो गीत है केसरिया बालम। 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विवाह के अवसर पर अतिथियों के आगमन पर गाए जाने वाले लोकगीत हैं। अतिथि आते हैं, उनके आगमन पर कौन से गीत गाए जाते हैं? तो वो है फलशड़ा गीत। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर रहेगा। आप सबको बता दें कि 4th ग्रेड में कला और संस्कृति के सारे टॉपिक्स यहाँ पे अभी करवाएंगे, तो आप जो पीछे की क्लासेज हैं उनको भी देख लें। वहाँ पे भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो शामिल किया गया है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं कि किसी की याद आने पर गाए जाने वाले गीत को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं हिचकी। ऑप्शन नंबर 4 इसकी आती है, तो बोलते हैं ना कि किसी की याद आई होगी या किसी ने याद किया होगा, उसी हिसाब से याद कर लेना। अगला है कि सुबटिया लोकगीत का संबंध किस से है? तो सुबटिया लोकगीत का संबंध जो है वो भील स्त्री से है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मनोती पूर्ण होने पर, होती है भाई, मनोतियाँ मांगते हैं, या विवाह के अवसर पर रात भर जागकर गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है राती जगह। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भीलू का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, प्रसिद्ध है भीलू का
कौन सा है, वो है हम सीढ़ो नामक जो लोकगीत है वो साथ मिलकर गाते हैं। ठीक है। अगला है कि नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है, नृत्य की कथक शैली का, तो ये थोड़ा सा अलग प्रश्न यहाँ पे आ गया है, तो वो जयपुर है भाई। 3 नंबर ऑप्शन, ये अपनी क्लास वो हो चुकी है पहले ही। ठीक है। अगला है कि महारी बरसाले री मूमल हाले नी ए आलीजे रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राइट उत्तर इसका जो रहेगा जैसलमेर रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे, तो ख्याल के जयपुर घराने के जो प्रवर्तक हैं वो है मनरंग। कौन है, मनरंग है। 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है। सौंदर्य का वर्णन करने का काम कौन करता है, मूमल करता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों में इनमें से कौन सा नहीं गाया जाता है, तो कुर्जा जो है वो पर्वतीय क्षेत्र में नहीं गाया जाता। पटेलिया, बिछियो, लालर, ये तीनों जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाते हैं। अगला है कि राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। जयपुर घराने के जो प्रवर्तक हैं वो कौन माने जाते हैं, शास्त्रीय नृत्य है कथक, तो उसके जो है प्रवर्तक माने जाते हैं भानुजी महाराज। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला है कि राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है, तो राग कल्पद्रुम के जो रचयिता हैं वो कृष्णानंद व्यास हैं। 4 नंबर ऑप्शन सही है। अगला है कि घुड़ला लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है, तो घुड़ला जो है वो अपने जोधपुर क्षेत्र में गाया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट है कि मायरा या भात के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है, तो मायरा या भात के समय गाया जाने वाला जो लोकगीत है वो है झुलरिया। कौन सा है, झुलरिया है। 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अगला है कि लांगुरिया गीत की का जो संबंध है वो किससे है, लांगुरिया गीत का जो संबंध है वो है केला देवी से। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है कि मारवाड़ क्षेत्र में प्रभावशाली व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाने वाले मार्मिक गीतों को क्या कहा जाता है। मारवाड़ क्षेत्र की बात है, मार्मिक गीत की बात है, तो मरशिया जो है मरने से संबंधित है, मृत्यु से संबंधित है, तो मरशिया गीत जो है वहाँ पे गाया जाता है। नेक्स्ट है कि सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है, तो सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए जो लोकगीत गाया जाता है वो पपैया है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट है कि होली के अवसर पर राजपूत स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं। होली के अवसर पर गाती हैं राजपूत स्त्रियां, गाती हैं लूर नामक जो लोकगीत है वो गाती हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। अगला है कि लांगुरिया लोकगीत क्या है, तो बिल्कुल अभी बात हुई थी लांगुरिया लोकगीत की, तो वो भक्ति गीत माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट उत्तर है। अगला है नेक्स्ट प्रश्न है कि लांगुरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है। मंदिर की बात यहाँ पे हो रही है, तो वो केला देवी के मंदिर में गाया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट है कि राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे, तो राग मंजरी और रागमाला जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों के रचयिता जो है वो पुंडरीक विठल को माना जाता है। नेक्स्ट है कि रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं। रतवाई लोकगीत जो है वो गाए जाते हैं मेवात क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला है कि बीकानेर की गायिका है अल्ला जिलाबाई किस राग को गाने के लिए प्रसिद्ध थी, तो ये जो है वो मांड राग जो है उसको गाने में प्रसिद्ध है। अगला है कि घुघरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो इनका जो संबंध है वो मरुस्थलीय क्षेत्र से है भाई, घुघरी, केवड़ा आदि लोकगीत। अगला है कि सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार कौन सा है, तो गीतों वाले त्यौहार की जहाँ पे बात आती है वो कौन सा है, गणगौर है। अगला है कि होलार राजस्थानी लोकगीत जो के अवसर पर गाए जाते हैं, किस अवसर पर होलार जो है वो लोकगीत गाए जाते हैं, तो शिशु के जन्म होने पर जो है होलार नामक लोकगीत गाए जाते हैं। अगला है कि बेटी के विवाह पर उसकी विदाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है, तो विदाई जब हो रही होती है तो वहाँ पे गीत गाया जाता है ओल्यूम। 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट है
ताल एवं नृत्य के साथ उत्सव में गाए जाने वाले गीतों की रचना कहलाती है। ताल और नृत्य के साथ उत्सव में जो गीत गाए जाते हैं उनको चरचरी कहते हैं। 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है कि माता द्वारा अपने बच्चे को सुलाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है, तो आप सबको पता होगा 3 नंबर ऑप्शन जो लोरी जो है वो माँ गा के सुनाती है और बच्चा सो जाता है। अगला है कि नववधू द्वारा अपने भाई या पिता की प्रतीक्षा की मनोदशा का वर्णन किस लोकगीत में किया जाता है, तो ये किया जाता है चिरमी नामक जो लोकगीत है उसमें जो है वो इसका वर्णन मिलता है और ये लोकगीत गाया जाता है। नेक्स्ट है कि श्रावण मास के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला लोकप्रिय गीत कौन सा है। कौन से महीने में? श्रावण महीने में जो है वो तीज का त्यौहार आता है और उसी समय जो है वो तीज नामक गीत गाए जाते हैं। अगला है कि राजस्थान में झोरावा गीत है। झोरावा गीत क्या है भाई? एक विरह गीत है, जन्मोत्सव है, वधू विदाई गीत है या फसल रोपते समय गाया जाने वाला गीत, तो एक विरह गीत है जिसका नाम है झोरावा। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा कि मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं। मरुभूमि के जो लोकगीत हैं वो उमंग, वियोग और हृदय की जो पीड़ा है उसके ये गीत माने जाते हैं। 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट रहेगा कि किस गीत के माध्यम से पत्नी अपने पति को व्यापार हेतु प्रदेश जाने की विनती करती है, तो ये जो रहेगा वो रहेगा बिनजारा नामक जो लोकगीत है उसके माध्यम से प्रदेश जाने की जो विनती है वो जो है वो पत्नी अपने पति से करती है। अगला है कि जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है। जला नामक जो गीत है वो गाया जाता है वर की बारात का डेरा देखने जाने पर जो गीत गाए जाते हैं उनको कहते हैं जला। अगला है कि लोकगीत ओलू गाया जाता है। अभी भी हमने बात की थी कि ओलू का जो संबंध है वो किससे है, तो ये जो है वो थोड़े शौक की घड़ी में जो है वो गाया जाता है। उत्सव के अवसर पर नहीं कर सकते इसको, थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंट हो गया है। ये जो है थोड़ा सा जो है वो अपने जो है क्या कहते हैं उसको, विदाई के समय ये गीत गाया जाता है। थोड़ा सा उस समय दुख ज़रूर होता है। उत्सव जो है वो यहाँ पे सही नहीं रहेगा। अगला है कि विरहिणी के स्वपन से संबंधित गीत कौन सा है, तो स्वपन से संबंधित गीत की हम बात करें तो वो शूपणा है। 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट है कि शाकर खान को 2012 में किस लोक वाद्य में प्रवीणता के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। शाकर खान को 2012 में, तो वो थे कामायचा नामक जो वाद्य यंत्र है, लोक वाद्य है, उसमें प्रवीणता हासिल करने के लिए पद्मश्री से उनको सम्मानित किया गया था। अगला है कि राजस्थान के शेखावाटी हाड़ौती क्षेत्र में वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले लोकगीत कौन से हैं, तो वर्षा ऋतु में यहाँ पर जो गीत गाए जाते हैं उसको बादली नाम कहते हैं। 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट है कि किस गीत के माध्यम से पत्नी अपने पति को जीरा न बोने की विनती करती है, तो जीरा न बोने की विनती जो है वो जीरो नामक लोकगीत से किया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस गायकी में 6 राग और 36 रागिनियाँ होती हैं। 6 राग और 36 रागिनियों की जहाँ पर बात आए तो वहाँ पर मांगणियार जो गायकी है उसको हम शामिल करेंगे। 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट है कि पीरों की प्रशंसा में गाया जाने वाला धार्मिक गीत कौन सा है। पीरों की प्रशंसा में जो है वो जकड़िया नामक लोकगीत जो है वो गाया जाता है, जिसे एक धार्मिक गीत भी हम कहते हैं। नेक्स्ट है कि किस प्रसिद्ध मांड गायकी को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो पद्मश्री से 1982 में अल्लाह जिलाई बाई को जो है वो सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान का वह संगीतज्ञ जिसके विषय में किंवदंती है कि उसने एक राग से पत्थर को पिघला दिया था, तो वो कौन थे भाई, तो वो थे हरि सिंह जी। 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी राजस्थान का प्रेम कथा पर आधारित लोकगीत कौन सा है। प्रेम कथा पर आधारित जो लोकगीत है वो है काछबा। 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध संगीतकार विश्व मोहन भट्ट का जन्म स्थान कौन सा जिला है भाई, तो वो है जयपुर ज़िले के ये हैं, जयपुर इनका जन्म स्थान है विश्व मोहन भट्ट का। आगे चलते हैं कि निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है, तो मरु कोकिला या मरुभूमि की कोकिला कहते हैं अल्लाह जिलाई बाई को। 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही है। तो आज हमने लगभग यहाँ पर जो है वो 70 क्वेश्चंस जो है वो
किए हैं और प्रश्न आपको कैसे लगे हैं आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।